हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ट्रांसलेट को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम एक वाक्य को 6 वाक्य बनाने के लिए सीखेंगे और फिर उस 6 वाक्य को हम लोग अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे। तो देखिए, पहला वाक्य है यह हमारा गाँव है। तो ये जो वाक्य है यह हमारा गांव है, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो चलिए पहले इसको हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट बनाते हैं। देखिए, यह है यहाँ पर सब्जेक्ट में, तो यह का इंग्लिश क्या होता है? यह का इंग्लिश होता है दिस। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस। अब देखिए यहाँ पर है तो है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो दिस के साथ लगता है इज का प्रयोग, यानी कि इज हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसके बाद यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव है हमारा। हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव। तो हमारा का इंग्लिश क्या होता है? आवर। और फिर गांव, तो गांव का इंग्लिश विलेज। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से देखिए, यह हमारा गांव है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया दिस इज आवर विलेज। अब है देखिए सेकंड में, यह सेंटेंस जो था यह हमारा गांव है, इसका है निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा? नहीं का प्रयोग हो जाएगा। तो यह हमारा गांव नहीं है, यह हमारा गांव नहीं है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? तो देखिए, इज के बाद क्या होगा? नॉट का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा दिस इज। तो इस इज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है यानी कि निगेटिव सेंटेंस है। तो दिस इज नॉट, उसके बाद आवर विलेज और फिर फुल स्टॉप। तो इस तरह से यह हमारा गांव नहीं है का इंग्लिश ट्रांसलेट बन गया दिस इज नॉट आवर विलेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है क्या यह हमारा गांव है। तो क्या यह हमारा गांव है, ये कौन सा सेंटेंस है भाई? तो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें प्रश्न उठता है यानी कि क्वेश्चन अराइज होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या यह हमारा गांव है? तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हमारा था इज, इसको हम लिखेंगे पहले। तो इज लिख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट था दिस, तो दिस का प्रयोग हो गया। और फिर हमारा का इंग्लिश आवर, और फिर गांव का विलेज, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इस तरह से क्या यह हमारा गांव है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन गया इज दिस आवर विलेज। नेक्स्ट है फोर्थ में, क्या यह हमारा गांव नहीं है। क्या यह हमारा गांव नहीं है, यह कौन सा वाक्य है? तो यह है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, यानी कि इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। देखिए यहाँ पर प्रश्न भी उठ रहा है और यहाँ पर नकारात्मक वाक्य भी है। तो इस तरह का सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी कि दिस के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ हो गया इज, उसके बाद यह का इंग्लिश होगा दिस, उसके बाद दिस के बाद नॉट का प्रयोग, और फिर आवर विलेज, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से इज दिस नॉट आवर विलेज, क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला ट्रांसलेट है यह हमारा गांव क्यों है। यह हमारा गांव क्यों है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो ये सेंटेंस है WH क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर है क्यों, तो क्यों का इंग्लिश होता है व्हाई, और फिर हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट है दिस, और फिर आवर विलेज। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो यह हमारा गांव क्यों है, तो इसका
इंग्लिश ट्रांसलेट बनेगा व्हाई इज दिस आवर विलेज क्वेश्चन मार्क। फिर है 6 में यह हमारा गांव क्यों नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें देखिए यहाँ पर क्यों से सवाल भी किया गया है और इसमें नकारात्मक वाक्य भी है, तो इसीलिए WH इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इसका हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, देखिए क्यों है तो यहाँ पर व्हाई लिख दिए, व्हाई इज दिस, यहाँ तक हम लोग यही सेंटेंस को लिखे। और यहाँ के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट है यहाँ पर दिस, तो दिस के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। तो व्हाई इज दिस नॉट आवर विलेज, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से यह हमारा गांव क्यों नहीं है, व्हाई इज दिस नॉट आवर विलेज क्वेश्चन मार्क। दोस्तों 6 सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये जो लास्ट सेंटेंस है 7 नंबर, ये आपके लिए है। क्या यह मेरा शहर है, शहर का इंग्लिश होता है टाउन, तो क्या यह मेरा शहर है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको 6 ट्रांसलेट बनाना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।